कल साहब बात करना चाह रहा था आपसे कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाह रहा है। यूएई ने अपनी बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा तेज कर दी है भारत से दो वेपन सिस्टम खरीदने के लिए। पहला वेपन सिस्टम है ब्रह्मोस और दूसरा वेपन सिस्टम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कल साहब क्यों, मतलब खुद तो आप रशिया से कुछ लेना चाहते हैं, अमेरिका से कुछ लेना चाहते हैं, फ्रांस से कुछ लेना चाहते हैं। मतलब ये इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। मतलब इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है? किसी ना किसी बहाने से तो शुरू की हुई है। और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं, फिर उल्टा हमें जहाज गिराने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। वाई इंडिया इज डूइंग दैट्स ऑल विद इंडोनेशिया, और ये आर्म्स रेस की तरफ क्यों चल पड़ा? और दोनों ही ये सिस्टम बैटल प्रूवन हो चुके हैं। इन दोनों वेपन सिस्टम ने क्या कमाल किया है, किस तरह से भारत को बचाया है, भारत के सीमाओं को, भारत के इंफ्रा को सेव किया है, भारत के लोगों की जान बचाई है, यह हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। यूएई की नजर अब भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर है। एक ऐसा सिस्टम जो भले ही कम दूरी का हो, लेकिन तेजी और सटीकता में बेहद भरोसेमंद माना जाता है। खासकर दुबई जैसे सीमित क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए यह बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन बात सिर्फ बचाव की नहीं है, अब जवाब देने की भी है। इसीलिए यूएई की दिलचस्पी ब्रह्मोस मिसाइल में भी बढ़ रही है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के स्वाम भेजे गए, पाकिस्तान की तरफ से रॉकेट्स मारे गए, पाकिस्तान की तरफ से पता नहीं क्या क्या किया गया। लेकिन इन सब को जो काउंटर किया वो हमारे इन दो वेपन सिस्टम ने भी किया। और भी सिस्टम लगे हुए थे, लेकिन इन दोनों ने क्या कमाल का किया। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रह्मोस का सबूत देना चाहता हूं जो पाकिस्तानियों ने कहा इसके बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे, और एयरफोर्स ने ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, जी जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। कमर चीमा साहब, ये आपके देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है कि दुनिया में आपका भी, अगर हम खुद का अगर आप पास्ट देख लें पाकिस्तान का एज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, जब तक बाजुओं में ताकत ना हो, जब तक जबान और गले में ताकत ना हो, लोग सुनते नहीं है, आपकी आवाज उठ नहीं पाती। मैं अगर अभी कमर चीमा साहब से बोलूं जनाब जरा प्लीज कुछ थोड़ा देखिएगा, और दूसरा तरीका है कमर चीमा साहब जरा कुछ देखिएगा, तो ये दुनिया की फितरत रही है कि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, ये ह्यूमैनिटी की फितरत रही है, मैं तो कहूंगा ह्यूमन बीइंग की, कि यू आर ऑलवेज वांटिंग टू बी स्ट्रांग। और स्ट्रांग चाहे आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी के बात कर लें, एक्सटर्नल्स बात कर लें, देश से देश की बात कर लें, क्योंकि ये जरूर देखा जाता है कि अगर मैं 4 फुटा हूं और कमर चीमा साहब 7 फुट के हाइट के हैं, तो उनके सामने खड़े होते समय कमर चीमा साहब को थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे शायद थोड़ा बुरा लगता है। सो जहां तक बात है इंडिया के पॉलिसी की, आई थिंक पॉलिसी वाइज इंडिया इज यूनिक, कि हम हर वो ताकत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिफेंस हो, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरीके से हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड कि आपके कुछ एनिमी जरूर आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर जरूर आएंगे, और उनके लिए एक सेफ बॉर्डर होना अपने आप में बहुत जरूरी होता है।
एंड उसमें मैं कभी भी आपको कई बार कन्वे भी कर चुका हूं, पाकिस्तान इज नॉट ऑन आवर टारगेट. वी हैव नो कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान. इट इज नेवर देयर. टेक माय वर्ड ऑन इट. एवरी टाइम. नहीं, जस्ट टू ऐड ऑन समथिंग, मतलब ऐसे फिर वो गुजर जाएगा. कल साहब ये तो आप मजाक कर रहे हैं कसम से. सारी एक्सरसाइजेज पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे करने के लिए तो आपके पास है ही कुछ नहीं है. ठीक है, तो मतलब सवाल ये पैदा होता है, एक्सरसाइजेज पाकिस्तानी बॉर्डर पे करनी है, मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता. मतलब आपका क्या नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे. ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी. सुन लिया आपने, एक तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का रिटायर्ड एयर मार्शल ही थे और दूसरे जो है वो पाकिस्तानी पीएम के स्पेशल असिस्टेंट्स थे. ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो सरकार है उधर से, कि ब्रह्मोस ने क्या किया. अब आते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर. आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने बखूबी पाकिस्तानी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया है 100% एक्यूरेसी के साथ. और ऐसा नहीं है कि ये जो डेटा है, ये डेटा कोई मैं अलग से दे रहा हूं, ये डेटा पूरा पब्लिक डोमेन में पड़ा है और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं. विजुअल्स पड़े हैं, वीडियोस पड़े हैं, और हम सब ये जानते हैं, हम इंडियंस जानते हैं कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या कमाल किया है. तो दोस्तों, इससे पाकिस्तानियों को बड़ी चिंता हो रही है कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है. तो देखिए, पाकिस्तानियों को चिंता करने की बात नहीं है. यूएई वैसे तो है मुसलमान देश, लेकिन उसे आप पर तो भरोसा नहीं होगा ना, उसे आप पर तो भरोसा नहीं होगा ना. तो इसलिए उसने भारत पर भरोसा किया है, क्योंकि भारत ने हमेशा उसका साथ दिया है जब भी वो मुसीबत में पड़ा. और इंटरनेशनल कम्युनिटी बेवकूफ़ नहीं है, वो उनको समझ आती है कि क्या है क्या नहीं है. दे नो इंडिया वेरी वेल. और बाय द वे आजकल उनका कोई रोमांस भी नहीं इंडिया के साथ, इसीलिए उनको सपोर्ट भी नहीं मिली. ठीक है ना. इंडिया ने जो कनाडा में किया है, जो यूएसए में किया है, असैसिनेशंस कैरी आउट किए और बिल्कुल ही हाथ से बाहर निकल गए. तो पंगा ले लिया किसके साथ? कनाडा के साथ, यूके के साथ, यूएसए के साथ. तो यार यू कांट डू दैट ना. ये ऑलरेडी इनका दिमाग जो है ना थोड़ा सा ये चढ़ गया है कि हम बहुत बड़े पार हैं. मगर वो इस हादसे के बाद तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना बलून फट गया. और सारी दुनिया इस वक्त सारी बात यही कर रही है कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया के हाथ